हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की माय लिविंग वर्ल्ड, जिसे आप ईवीएस कहते हैं। तो इस बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है माय बॉडी। तो अपने शरीर के बारे में आप लोग जानेंगे आज। आवर बॉडी इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर। तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट है जो हमें नेचर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। इट हैज़ मैनी पार्ट्स। हमारे शरीर में कई सारे पार्ट्स हैं। दीज हेल्प अस इन मैनी वेज। और ये सारे पार्ट्स बहुत अलग अलग तरीके से हमारी मदद करते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सम ऑफ दीज इन क्लास 2। हमने अपने शरीर के शरीर के पार्ट्स के बारे में क्लास 2 में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। लेट अस डू अ क्विक चेक ऑन व्हाट वी ऑलरेडी नो। तो चलिए एक क्विक चेक करते हैं कि हम 2 क्लास में क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या हमें ऑलरेडी पता है। तो ये आपको फ़ोटो दिया हुआ है और ब्लैंक है, तो ये आपको खुद से फिलअप करना है, ठीक है। और क्योंकि इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। देखो, ये नेक है, हेयर है, नोज़ है, पाल्म है, ठीक है। तो इस तरह से बॉडी पार्ट्स है जो आपको ऑलरेडी पता है, आपने 2 क्लास में पढ़ रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर टंग हैज़ डिफरेंट पार्ट्स विच आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट। तो हमारा जो टंग है, जीभ है, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और ये अलग अलग तरह की टेस्ट को समझ सकती है। डू यू नो आवर टंग कैन हैव अराउंड 2000 to 10,000 टेस्ट बड। आपको पता है हमारा जो जीभ है, टंग है, वो 2000 से लेकर 10,000 तक का टेस्ट कर सकता है। आवर टंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी। हमारे पूरे बॉडी में सबसे जो मजबूत मसल है वो हमारा टंग है। द एवरेज लेंथ ऑफ द ह्यूमन टंग इज़ 10 सेंटीमीटर। लगभग हम सभी ह्यूमन बीइंग का टंग जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। ईयर्स, अब हम पढ़ेंगे ईयर्स के बारे में। देखिए टंग का जो फ़ोटो दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो लिखा है बिटर, स्वीट, सोर एंड सॉल्टी, ये सारे टेस्ट बड है। आप जब कुछ खाते हैं तो जीभ के अंदर वाले हिस्से में आपको कड़वा महसूस होगा। कड़वाहट आपको बाकी जीभ के अलग अलग हिस्सों में महसूस नहीं होगा, आपको इस जगह पर पता चलेगा कि ये खाना कड़वा लग रहा है। अगर आप कुछ मीठा सा खाते हैं तो वो आपको जीभ के फ्रंट में पता चलेगा उसका टेस्ट कि ये मीठा लग रहा है। और वही अगर आप नमकीन या खट्टा खाते हैं तो वो आपके जीभ के साइड में महसूस होगा, ठीक है। ये आप ट्राई कर सकते हैं, कोई भी चीज़ खाकर आपको कौन सा टेस्ट कहाँ पर महसूस हो रहा है। चलिए अब कान के बारे में पढ़ते हैं। ईयर्स, तो पहले एक एक्टिविटी है, आपको गेस करना है ये किस चीज़ के बारे में है। पुट अ ब्लाइंड फोल्ड ऑन वन ऑफ योर क्लासमेट एंड मेक हिम हर स्टैंड इन एट फ्रंट ऑफ द क्लास। आपके क्लास के एक बच्चे को क्या करना है, उसकी आँखों में पट्टी बांधना है और क्लास के फ्रंट में खड़े कर देना है। लेट वन ऑफ द स्टूडेंट्स स्पीक और सिंग समथिंग। अब क्लास का कोई दूसरा बच्चा उसे कुछ बोलने के लिए बोलो या फिर वो कुछ गाना गाए। आस्क द चाइल्ड हु वॉज ब्लाइंड फोल्डेड टू रिकोगनाइज द स्पीकर। अब जिस बच्चे की आँखों में पट्टी बंधा हुआ है उसे पूछिए कि ये जो गाना गा रहा है या फिर ये जो स्पीच बोल रहा है ये कौन है। चलिए, When we go out, we often hear birds chirping, children making all kinds of sounds and vehicles or animals making different types of sounds. जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम बहुत तरह की साउंड्स सुनते हैं। चिड़ियों की चहचहाट सुनते हैं, बच्चों की आवाज़ सुनते हैं, कोई बच्चा रो रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, तो बच्चों की अलग अलग आवाज़ें सुनते हैं। जो व्हीकल्स चलती हैं रोड पर, अलग अलग तरह के हॉर्न बजते हैं, वो सब साउंड सुनते हैं। एनिमल्स जो हम देखते हैं, कभी कुत्ता है तो कहीं बिल्ली है, वो लोग अलग अलग तरह के साउंड निकाल रहे हैं, तो वो सब तरह के साउंड हम सुनते हैं। आवर ईयर्स हेल्प अस टू लिसन टू ऑल दिस डिफरेंट साउंड्स एंड टू रिकॉग्नाइज देम। तो हमारा कान, हमारा ईयर हेल्प करता है कि ये किस चीज़ का साउंड है, उस साउंड को डिफ्रेंशिएट करने में कान हमारी हेल्प करता है। दे ऑल्सो टेल अस द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर अ गिवन साउंड इज़ कमिंग। यहाँ तक कि हम ये भी पता कर सकते हैं बिना देखे
कि ये जो साउंड है, ये जो कुत्ता भौंक रहा है वो किधर किधर हो सकता है, राइट साइड में होगा या लेफ़्ट साइड में होगा, दूर में है या पास में है, ये भी आप सुनकर पता कर सकते हैं बिना कुत्ते को देखे हुए। तो हमारा कान ये काम कर सकता है। नेक्स्ट चलिए, ईयर्स ऑल्सो हेल्प अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाउड साउंड्स एंड जेंटल साउंड्स। हमारा जो ईयर है वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि कोई भी साउंड ज़्यादा ज़ोर से है या फिर जेंटल है, मतलब ठीक है, हम उसको अच्छा महसूस कर रहे हैं सुन के। वेरी लाउड साउंड्स आर अनप्लेजेंट एंड हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स। जो साउंड बहुत ज़्यादा ज़ोर से होता है वो बहुत ही अनप्लीजेंट होता है, उसको सुनने में हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो लगता, और साथ ही साथ वो हमारे कान के लिए हानिकारक भी होता है। हाउ डू वी फील व्हेन अ बस टायर बर्स्ट इन फ्रंट ऑफ अस। आपको कैसा फील होता है जब किसी बस का टायर फटता है। वी इमीडिएटली कवर आवर ईयर्स। हम झट से अपने कानों को बंद कर लेते हैं अपने हाथों से। अब हम पढ़ेंगे स्किन के बारे में। एक्टिविटी, आस्क द स्टूडेंट्स टू टच डिफरेंट थिंग्स अराउंड देम लाइक द वॉल, बैग, देयर क्लोथ्स, डेस्क एट्सेट्रा। बच्चों को कहिए कि वो अपने आसपास की चीज़ों को छुएं। वो दीवार हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, डेस्क हो सकता है, बैग हो सकता है। लेट देम फाइंड आउट विच थिंग हैव रफ सरफेस एंड विच वन हैव स्मूथ सरफेस। छूने के बाद आप पता करिए कि जो आप छू रहे हैं तो किसका सरफेस रफ़ है, किसका सरफेस स्मूथ है। आप बैग छुएंगे तो आपको रफ़ महसूस होगा, दीवार छुएंगे तो आपको हार्ड महसूस होगा, ठीक है। वहीं अगर आप कपड़ों को छुएंगे तो वो स्मूथ महसूस होगा। अब फॉर टीचर, ये टीचर के लिए है। वो बच्चों से कहेंगे कि आप एक एक्टिविटी कीजिए। एक आइस का टुकड़ा लेना है और हॉट वाटर लेना है एक साइड। तो आइस को एक बार छूकर देखना है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, फिर आपको हॉट वाटर को छूकर देखना है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। स्किन इनेबल अस टू फील स्मूथ एंड रफ सरफेस, हॉट एंड कोल्ड थिंग्स एंड सो ऑन। तो स्किन क्या करता है, स्किन से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ स्मूथ है या रफ़ है, ठीक है, हॉट है या कोल्ड है। वी ऑल्सो गेट द फीलिंग ऑफ पेन व्हेन वी आर इंजर्ड और बिटन बाय एन इंसेक्ट। स्किन से ही हमें पेन का पता चलता है। अगर आपको चोट लगती है तो आपको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो स्किन से ही पता चलता है। अगर कोई इंसेक्ट हमें काट ले तो भी स्किन ही हमें बताती है कि हाँ, हमें इंसेक्ट ने काटा है, हमें दर्द हो रहा है। द स्किन ऑल्सो हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी प्रेजेंट बिलो इट। और स्किन हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, हार्ट, ये सब बाहर तो नहीं है हमारे बॉडी के, हमारे बॉडी के अंदर है, इंटरनल ऑर्गन्स है। तो इनकी भी सुरक्षा कौन करता है, स्किन करता है। डू यू नो द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज़ द स्किन। आपको पता है हमारे पूरे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो स्किन है। आप खुद भी सोच कर देखिए, हमारे पूरे शरीर में आप जो दिखता है वो क्या है, स्किन ही तो है। सर से पांव तक हम स्किन को ही तो देख पाते हैं। तो सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे बॉडी का स्किन है। अब हम पढ़ेंगे नोज़ के बारे में। एक्टिविटी, कलेक्ट फ्यू स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स like roses and vegetables like garlic, put them in a opaque bags and ask the students to identify them by smelling. एक्टिविटी में है कि कुछ आपको फ्लावर्स इकट्ठे करने हैं जिसमें खुशबू है। बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें उतना खुशबू नहीं होता है, और बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारा खुशबू होता है। इमेजिन जैसे कि हिबिस्कस का फूल आप लेंगे ना तो वो स्मेल नहीं करता है, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें खुशबू है या नहीं। लेकिन आप रोज़ लेंगे तो वो स्मेल करता है। बेली फ्लावर वो भी स्मेल करता है। लिली, उसमें स्मेल आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे लेने हैं आपको जो स्मेल करता है। वेजिटेबल्स में आपको गार्लिक लेना है, लहसुन, ठीक है।
अब इन दोनों चीज़ों को एक अलग अलग ओपेक बैग में डालेंगे, ऐसा बैग जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। इसके बाद आप बच्चों से सिर्फ स्मेल करके पूछेंगे कि ये क्या है। बच्चों को कहना है कि आपको इसको देखना नहीं है, बस स्मेल करो और बताओ कि ये क्या है। वो बता पाते हैं या नहीं। आवर नोज़ हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स एंड फ्रेगनेंसेस। हमारा जो नोज़ है वो हमें हेल्प करता है अलग अलग तरह के स्मेल्स को पता करने में, फ्रेगनेंसेस को पता करने में। फ्रेगनेंसेस मतलब खुशबू, ठीक है। और स्मेल में सब कुछ आ जाएगा, उसमें बदबू भी आ जाएगा, खुशबू भी आ जाएगा, अलग अलग तरह का जो स्मेल होता है। इट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड स्मेल्स। नाक जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि ये अच्छा स्मेल है या बैड स्मेल है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आइज़ के बारे में। आइज़ आर अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड। हमारी आँखें जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा गिफ्ट है जो हमें प्रकृति ने दिया है। दे हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। आँखों की मदद से ही आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, हर वो चीज़ देख सकते हैं जो आपके आसपास है। आइज़ ऑल्सो हेल्प अस टू गेट एन आइडिया ऑफ द डिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। आँखों की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का दूरी पता कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप जब देख रहे हैं तो आप देखकर ये बता सकते हैं कि ये सामान हमारे पास है या हमसे दूर है तो कितना दूर है। दे हेल्प अस टू नो वेदर गिवन ऑब्जेक्ट इज़ नियर बाय और फार ऑफ। वही चीज़ है कि वो सामान कितना सामने है और कितना दूर है। आइज़ हेल्प अस टू नो द डिफरेंस बिटवीन वेरियस कलर्स। आँखों की मदद से ही आप कलर्स का डिफ्रेंसिएशन पहचान सकते हैं। ये रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन है, येलो है, कौन सा कलर है ये आँखों से ही पता चल सकता है। इट इज़ आवर आइज़ दैट मेक अस से दैट द रोज़ इज़ रेड एंड द लीफ इज़ ग्रीन। हमारी आँखें ही हैं जो हमें बताती हैं कि जो रोज़ है, गुलाब का फूल है, वो रेड कलर का है और उसकी जो पत्तियां हैं वो ग्रीन कलर की है। कौन बताता है? आँखें ही बताती है। आवर आइज़ हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। हमारी आँखें ही बताती हैं कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं, हमारा फीलिंग क्या है, हमारा इमोशंस क्या है। आप खुश होंगे तो आप हंसेंगे, आप दुख होंगे तो आप रोएंगे, सैड होंगे तो भी आपकी आंखों से पता चल जाएगा, है ना। तो आंखें हमारी बहुत कुछ एक्सप्रेस करती हैं। डू यू नो ऑल बेबीज़ आर कलर ब्लाइंड व्हेन दे आर बॉर्न। क्या आपको पता है जितने भी बच्चे होते हैं जब वो जन्म लेते हैं तो उनको कलर का पता नहीं चलता है। एट दैट टाइम दे सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ओनली एज ब्लैक और वाइट। जब वो जन्म लेते हैं तो उनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट समझ में आता है, इसके अलावा उनको कोई भी कलर महसूस नहीं होता है। वो कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज ये सब पता नहीं चलता, वो बस सबको देखते हैं एज अ ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। लुक एट दिस फेसेस बिलो एंड मैच देम विद देयर फीलिंग्स। अच्छा, जब आप ये वाला लाइन पढ़ रहे होंगे, आवर आइज़ ऑल्सो हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस, तब आप सोच रहे होंगे कि हमारी आँखों से हमारी फीलिंग और इमोशंस कैसे पता चल सकती है ना। तो ये आप इस फ़ोटो को देखकर अब समझ जाइएगा। ऐसा जब फेस हो तो ये कैसा है? एंग्री, ठीक है, गुस्सा है। ऐसा जब फेस हो तो स्केयर्ड, डरावना है। ये जब फेस हो तो नहीं, ये फेसेस आपको दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में लिखा है ये एंग्री है, स्केयर्ड है, साई है, हैप्पी है या लोनली है। आपको मैच करना है, तभी मैं कहूँ ये मैच क्यों नहीं हो रहा। तो आपको मैच करना है। बताइए एंग्री कौन सा है? मुझे तो ये वाला एंग्री लग रहा है, आपको बताइए कौन सा एंग्री लग रहा है। अच्छा, डरा हुआ सा, स्केयर्ड, डरा हुआ सा मुझे ये लग रहा है। आपको कौन सा लग रहा है? ये है साई, SHY, साई। तो ये वाला मुझे लग रहा है साई, ठीक है, शर्मा रहा है। हैप्पी कौन है? ये, ठीक है। लोनली है ये।
तो ये मैच करना था आपको इमोशंस से। तो आपको अब पता चला ना कि आँखों से कैसे पता चल सकता है कि फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है लोगों के। चलिए, टेकिंग केयर ऑफ़ आवर सेंस ऑर्गन। अभी तो हमने पढ़ा सेंस ऑर्गन के बारे में, आँख, नाक, स्किन, ठीक है, ईयर्स, ये सब के बारे में, टंग के बारे में। तो 5 सेंस ऑर्गन है, हमने पाँचों के बारे में जाना किसका क्या काम है। अब इनका केयर कैसे करना है, अपने सेंस ऑर्गन का देखभाल कैसे हम करेंगे वो पढ़ेंगे। टेकिंग केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। क्लीन आवर टंग विद अ टंग क्लीनर। जीभ को क्लीन रखने के लिए आपको टंग क्लीनर का यूज़ करना है। बाथ डेली टू कीप आवर स्किन क्लीन। स्किन को क्लीन करने के लिए आपको डेली नहाना चाहिए। अवॉइड ईटिंग टू हॉट और टू कोल्ड थिंग्स। आपको अपनी टंग को सेफ रखने के लिए बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं खाना है। नेवर टच और पोक योर आइज़, नोज़ और ईयर्स विद एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। आपको कभी भी किसी भी नोकीली चीज़ से अपनी आँखों को नहीं नुकसान पहुँचाना है, नहीं आसपास में नहीं रखना है, ना ही नाक में आपको घुसाना है कोई भी नोकीली चीज़, या ना ही अपने कान में कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, ठीक है, किसी भी काम के लिए, सफाई करने के लिए भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अपने ऑर्गन्स का, सेंस ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं। अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट। जहाँ पर लाइट कम हो, ठीक है, वहाँ पर आपको पढ़ाई करने से बचना चाहिए। आपको प्रॉपर लाइट में पढ़ना चाहिए, नहीं तो आपकी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। अवॉइड वॉचिंग टीवी और वर्किंग ऑन कंप्यूटर और प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। आपको लंबे समय तक कभी भी टीवी नहीं देखना है, कंप्यूटर पे काम नहीं करना है, ना ही वीडियो गेम्स खेलना है लंबे समय तक। थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आप कंप्यूटर में भी काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप वीडियो गेम भी खेल सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं, वरना ये आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाएगी। डू मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। ये जो रेड शर्ट में बच्चा है, ये मेडिटेशन कर रहा है। मेडिटेशन में आपको कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आपको बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है और कुछ भी आलतू फालतू चीज़ सोचना नहीं है। एकदम माइंड को खाली करके बस ध्यान से सुनना है, आपके कानों तक कौन कौन सी आवाज़ आ रही है, जितनी दूर तक का आवाज़ आप सुन सकें। ऐसा आपको हर रोज़ 10 से 15 मिनट तक करना है। इससे आप सोचेंगे कि इससे क्या होगा, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, बस बैठ के क्या क्या टाइम पास करना है। लेकिन नहीं, ये टाइम पास नहीं है। ऐसा अगर आप डेली करेंगे, हर सुबह करेंगे, तो इससे क्या होगा पता है। अच्छा, इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राउंड ही जाओ। आप जब सोकर उठते हैं तो अपने बेड पर बैठे बैठे भी ये काम कर सकते हैं। जब ये काम आप हर रोज़ सुबह सुबह कर लेंगे ना, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने अपने माइंड को, अपने फुल बॉडी को रेस्ट दिया है, प्रॉपर रेस्ट। आप जब जगे रहते हैं, जब आप सोचते हैं कि ठीक है मैं मोबाइल भी नहीं देख रहा, मैं कोई बदमाशी भी नहीं कर रहा, बस चेयर में बैठा हुआ हूँ, वो भी तो रेस्ट ही है। नहीं, वो रेस्ट नहीं है। इस तरह से जब आप बैठकर रेस्ट करेंगे, और मतलब इसको बोलते हैं मेडिटेशन, ध्यान केंद्रित करना, तो आपकी माइंड को बहुत ही रिलीफ मिलता है, सोचने समझने का क्षमता बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से सोच सकते हैं, डिसीज़न मेकिंग में बहुत हेल्प होता है, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होने लगती है, आपको बेटर फील होगा, ठीक है। और ये जो बच्चा ब्लू शर्ट में है, ये एक्सरसाइज कर रहा है, तो आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ये भी आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। चलिए, कीवर्ड्स अब बताइए क्या होता है। फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस का मतलब होता है नाइस स्मेल, जो स्मेल अच्छा हो, जैसे फूलों की खुशबू, जैसे जो परफ्यूम्स हम लगाते हैं उसकी खुशबू। मेडिटेशन क्या होता है, स्टेइंग काल्म एंड क्वाइट, तो आपको शांत और चुपचाप रहना है, वो होता है मेडिटेशन। सेंसिटिव क्या होता है, फील्स ईजली, कोई भी चीज़ जो आप तुरंत फील कर सकते हैं, वो होता है सेंसिटिव। आप कुछ खाते हैं तो तुरंत आपको टेस्ट पता चल जाता है, इसमें नमक है या नहीं है, इसमें चीनी बहुत ज़्यादा है या कम है
है ना। जब आपको कोई छूता है या आप किसी चीज़ को छूते हैं, आपने बर्फ़ का टुकड़ा छू लिया तो आपको तुरंत ठंडा सा महसूस होता है ना। तो ये सब हुआ सेंसिटिव। सेंस ऑर्गन, तो सेंस ऑर्गन क्या होता है? द बॉडी ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू सेंस वेरियस थिंग्स अराउंड अस। तो सेंस ऑर्गन्स वो होता है जो हमें कोई भी चीज़ महसूस करने में हेल्प करता है। तो सेंस ऑर्गन्स टोटल 5 होते हैं। अभी हमने उसी के बारे में पढ़ा। कौन कौन से बताइए, फटाफट से आप कमेंट में लिख डालिए 5 सेंस ऑर्गन का नाम, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या है अब है समथिंग टू नो, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट नंबर है आवर डैश इज़ सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट। तो कौन सा सेंस ऑर्गन हमें टेस्ट कराता है? टंग, है ना। सेकंड, लाउड साउंड्स आर अनप्लीजेंट एंड हार्मफुल फॉर, बताइए लाउड साउंड और अनप्लीजेंट साउंड किसको हानि पहुंचाता है? हमारे कानों को, ठीक है। थर्ड नंबर, डैश हेल्प अस टू फील स्मूथ एंड रफ। तो कौन सा सेंस ऑर्गन हमें हेल्प करता है कि कौन, ये पता लगाने में कि कौन सा चीज़ रफ़ सरफेस है और कौन सा स्मूथ है? तो हमारी स्किन की मदद से। वी शुड अवॉइड रीडिंग इन डैश लाइट, हमें कैसा लाइट में पढ़ने से बचना चाहिए? डिम लाइट में पढ़ने से बचना चाहिए। 5 नंबर, वी हैव डैश सेंस ऑर्गन्स, कितना सेंस ऑर्गन है? अभी तक मैंने 2 से 3 बार बोल दिया, तो 5 सेंस ऑर्गन्स है। चलिए ट्रू फॉल्स करते हैं। बच्चों यहाँ पे पहले से भरा हुआ है सारा आंसर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देख देख कर लिख डालेंगे। आप वीडियो को स्टॉप करेंगे, खुद से लिखने की, खुद से इसको इस ब्लैंक को भरने की कोशिश करेंगे। अगर आप ध्यान से चैप्टर को सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो आप ईज़िली भर सकते हैं बिना किसी की हेल्प की, ठीक है। इसके बाद तो वीडियो चलाकर आप मैच कर ही सकते हो। चलिए बी नंबर, ट्रू और फॉल्स। आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, ट्रू, हमारे बॉडी में कई सारे पार्ट्स हैं। सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू सेंस वेरियस थिंग्स अराउंड अस, हाँ ये भी ट्रू। सेंस ऑर्गन्स वही होते हैं जो हमें सेंस करने में हेल्प करते हैं अलग अलग चीज़ों को। वी कैन फाइंड आउट वेदर द टी इज़ हॉट और कोल्ड जस्ट बाय स्मेलिंग, क्या आप किसी चीज़ को स्मेल करके ये बता सकते हैं कि ये जो चाय है ये गर्म है या ठंडा है? फॉल्स, आप छुएंगे तब आपको पता चलेगा, स्मेल करने से नहीं पता चलेगा। वो चाय है, वो रोज़ थोड़ी ना है कि आप सूंघ कर बता देंगे कि ये गर्म है या ठंडा है। चाय है तो वो आपको छू कर पता चलेगा ये ठंडा है या गर्म है। वी गेट द फीलिंग ऑफ पेन व्हेन वी आर इंजर्ड, तो आपको पेन का महसूस तभी होगा जब आपको चोट लगेगी, हाँ ट्रू। 5 नंबर, वी कैन फाइंड आउट द कलर ऑफ अ लीफ बाय जस्ट टचिंग, क्या आपको किसी चीज़ का कलर क्या है वो टच करने से पता चलेगा? नहीं, देखने से पता चलेगा ना, आँखों की हेल्प से पता चलेगा, ना कि स्किन से। अब यहाँ पर MCQ है, मतलब ऑप्शन है, आपको उसमें से जो सही है उसको ढूंढ के निकालना है। फर्स्ट नंबर है वी फील थ्रू आवर, तो हम किस चीज़ से फील कर पाते हैं? नोज़ से, स्किन, आई, ईयर्स, किससे फील कर पाते हैं? स्किन की हेल्प से फील कर पाते हैं। अब वी शुड टेक बाथ, हमें नहाना चाहिए, क्या सप्ताह में नहाना चाहिए, फोर्टनाइटली, मंथली या डेली? तो हमें डेली नहाना चाहिए, है ना। इट इज़ नॉट अ सेंस ऑर्गन, कौन सा है इसमें, इन चारों में से कौन सा है जो सेंस ऑर्गन नहीं है? स्टोमक के बारे में हमने पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, ये सेंस ऑर्गन नहीं है। अब आते हैं डी नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। तो इसका क्वेश्चन आंसर को पढ़ने के लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ। तो डी नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑल द सेंस ऑर्गन्स। अभी हमने पढ़ा टोटल कितना सेंस ऑर्गन है? 5। कौन कौन सा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लिख डालिए, ठीक है। टंग, स्किन, ईयर्स, आइज़, नोज़। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज आवर नोज़ हेल्प अस टू डू, हमारा नोज़ किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? आवर नोज़ हेल्प अस टू स्मेल
डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स एंड फ्रेगनेंस। तो हमारा नाक हेल्प करता है हमें अलग अलग स्मेल और फ्रेगनेंसेस को पता करने के लिए। व्हाट टाइप्स ऑफ साउंड्स आर डिफ्रेंशिएटेड बाय आवर ईयर्स। तो हमारा कान अलग अलग साउंड्स को डिफ्रेंशिएट करके बताता है। वो कौन सा साउंड है? तो आवर ईयर्स हेल्प अस टू डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन लाउड साउंड्स एंड जेंटल साउंड्स। कौन सा लाउड साउंड है, कौन सा जेंटल साउंड है, इसमें डिफ्रेंशिएट करके हमारे कान हमें को बताते हैं। वाई शुड वी मेडिटेट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। हमें क्यों मेडिटेट और एक्सरसाइज करना चाहिए हमेशा? वी शुड एक्सरसाइज एंड मेडिटेट रेगुलरली टू कीप आवर माइंड काल्म। तो हमारा माइंड, हमारा दिमाग शांत रहे, इसलिए हमें मेडिटेट और एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। ठीक है, तो डी नंबर का क्वेश्चन आंसर हमारा हो गया है कंप्लीट। कहाँ गया? हाँ, यहाँ। तो डी नंबर हो गया कंप्लीट। आगे देखते हैं, ई नंबर में भी क्वेश्चन आंसर है। चलिए इसको भी करते हैं। आ गए ई नंबर में। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट के बारे में बताना है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ टंग शोइंग ऑल इट्स टेस्ट रिलेटेड पार्ट्स। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट भी बताना है, साथ ही साथ आपको डायग्राम भी बनाना है टंग का। ठीक है, जीभ का डायग्राम बनाना है, और आपको उसमें से ये भी शो करना है कहाँ पर बीटर का टेस्ट आता है, कहाँ स्वीट का टेस्ट मिलता है, कहाँ सॉर एंड सॉल्टी का टेस्ट मिलता है। तो वो सब आपको डायग्राम में शो करना है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आर। कौन कौन सा टेस्ट होता है? स्वीट, बीटर, सोर एंड सॉल्टी। ऐसे हमने डू यू नो में क्या पढ़ा था कि हमारा जो टंग है वो 2000 से लेकर 10,000 तक का टेस्ट हमें बता सकता है, और सबसे मजबूत मसल हमारा जीभ ही होता है हमारी बॉडी में। ये हमने पढ़ा था ना। चलिए, ये हमने टेस्ट के बारे में जान लिया, स्वीट, बीटर, सोर एंड सॉल्टी। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम भी आपको बनाना है। ठीक है, देखिए मेरा डायग्राम कैसा है, मुझे बताइएगा कमेंट में। 2 नंबर क्वेश्चन। हाँ, डायग्राम में यहाँ पे शो किया हुआ है, ये आपकी बुक में है। ठीक है, आपकी बुक से ही मैंने यहाँ पे बनाया है। बीटर, स्वीट, सोर एंड सॉल्टी। यहाँ पर लिख देना है टंग। मैंने लिखा नहीं है, आप लिख देंगे। ठीक है, TONGUE। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाउ आर आईज़ यूज़फुल टू अस। तो हमारी आँखें हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे यूज़फुल है। तो आईज़ हेल्प अस टू सी वेरियस थिंग्स अराउंड अस। तो हमारी आँखों की मदद से हम अपने आसपास देख पाते हैं अलग अलग तरह की चीज़ों को। दे ऑल्सो हेल्प अस टू गेट एन आइडिया ऑफ द डिस्टेंस। आँखों की मदद से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है। ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड द डिफरेंस बिटवीन वेरियस कलर्स। और आँखें ही हमें बताती हैं अलग अलग कलर्स के बारे में। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन, लिस्ट सम प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड्स अराउंड अस। हमें लिस्ट बनाना है कौन कौन सा प्लेजेंट साउंड है, कौन कौन सा अनप्लेजेंट साउंड है। तो सम प्लेजेंट साउंड्स आर। प्लेजेंट साउंड्स कौन कौन सा है? चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, सॉफ्ट म्यूज़िक, साउंड ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। 3 हो गया। अब अनप्लेजेंट साउंड कौन कौन सा है? अनप्लेजेंट साउंड है लाउड हॉर्न्स। गाड़ी में जो हॉर्न बजता है वो। बस्टिंग ऑफ टायर्स, टायर फट जाते हैं ना कभी कभी ट्रक और बस के, वो ये सब क्या है? अनप्लेजेंट साउंड है। बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जो पटाखे फूटते हैं। ठीक है, और लाउड स्पीकर। 3 करके एग्जाम्पल लिख देना है। अब 4 नंबर क्वेश्चन, राइट द रोल ऑफ स्किन इन आवर बॉडी। हमारे स्किन का क्या रोल है हमारी बॉडी में, वो बताना है। द रोल ऑफ स्किन इन आवर बॉडी मैंने यहाँ पे 3 बताया है। इट इनेबल अस टू फील स्मूथ एंड रफ सरफेस
हॉट एंड कोल्ड थिंग्स। तो स्किन हमें क्या करता है, हमें बताता है कि कौन सा सरफेस स्मूथ है, कौन सा रफ है, और स्किन ही हमें बताता है कि कौन सा चीज़ हॉट है, कौन सा चीज़ कोल्ड है। अब इट हेल्प अस टू गेट द फीलिंग ऑफ पेन। स्किन ही हमें बताता है कि फीलिंग ऑफ पेन, जब हम इंजर्ड होते हैं तो हमें दर्द हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, कौन बताता है, स्किन बताता है। इट प्रोटेक्ट्स द पार्ट ऑफ आवर बॉडी प्रेजेंट बिलो द स्किन। स्किन और क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर का जो पार्ट्स है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, राइट एनी 2 एक्टिविटीज़ वेयर वी यूज़ मोर देन 1 सेंस ऑर्गन। आपको 2 ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है जहाँ पर दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन काम करता है। 2 एक्टिविटीज़ वेयर वी यूज़ मोर देन 1 सेंस ऑर्गन आर, कौन कौन सा, ईटिंग एनी फूड आइटम, जब आप कुछ खाते हैं तो आप हाथ से खाते हैं, ठीक है, हाथ से उठाकर मुंह में डालते हैं ना, तो स्किन है ना, स्किन, हाथों में स्किन है ना, तो आप उठाते हैं भोजन को, खाना उठाते हैं, मुंह में जब डालते हैं तो आपका टंग, यहाँ पे दूसरा सेंस ऑर्गन क्या काम किया, टंग बता रहा है कि कौन सा क्या टेस्ट कर रहा है। और आँखों की मदद से हम देखते हैं ये रोटी है या सब्जी है ना। तो एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन काम किया जब आप खाना खाएं। दूसरा, स्टडिंग इन क्लास, जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं तब भी एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन काम कर रहा होता है। आप एक तो डेस्क पे बैठे हुए हैं, स्किन है, पूरे शरीर में बैठे हैं। दूसरा, आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं आँखों से। तीसरा, टीचर जो कह रही है अपने कानों से आप सुन रहे हैं ना। तो एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन काम करता है जब आप क्लास में बैठकर पढ़ते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों, दोनों डी और ई का क्वेश्चन आंसर भी और पूरा चैप्टर भी। अब आप बताइए कि आपको कैसा लगा पूरा चैप्टर, कैसा लगा मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका, और आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय बच्चों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।